हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम समकलाल प्रसाद तथा माता का नाम चंपाबाई था। गांव के ही विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद होशंगाबाद से हाई स्कूल की शिक्षा संपूर्ण करने के पश्चात परसाई जी मास्टर डिग्री के लिए नागपुर चले गए और यहाँ RTM यूनिवर्सिटी नागपुर से उन्होंने हिंदी में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और मास्टर डिग्री हासिल किया। मात्र 18 वर्ष की आयु में परसाई जी की नौकरी वन विभाग में हो गई थी। फिर उसके कुछ समय के बाद परसाई जी खंडवा में 6 महीने के लिए बतौर अध्यापक नियुक्त किए गए। फिर उन्होंने 2 वर्ष 1941 से 1943 तक स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज जबलपुर में बतौर अध्यापक काम किया और 1943 में ही हरिशंकर परसाई जी जबलपुर में ही मॉडल हाई स्कूल में बतौर अध्यापक नियुक्त किए गए। लेकिन 1952 में परसाई जी को अपनी निजी कारणों से यह सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। फिर उन्होंने 1953 से 1957 तक प्राइवेट स्कूल में बतौर अध्यापक काम किया और 1957 में परसाई जी ने प्राइवेट स्कूल की नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। इसके बाद परसाई जी ने जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन शुरू किया, लेकिन इसमें अत्यधिक घाटा होने के कारण परसाई जी को इसे बंद करना पड़ा। हरिशंकर परसाई जी ने खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाई को बहुत ही निकटता से पकड़ा है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है, जिससे पाठक यह महसूस करता है कि लेखक ठीक उसके सामने ही बैठा हुआ है। हरिशंकर परसाई जी जबलपुर और रायपुर से निकलने वाले अखबार देशबंधु में पाठकों द्वारा पूछे जाने वाले उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर देते थे। अखबार में इस स्तंभ का नाम था पूछिए परसाई से। पहले इस स्तंभ में हल्के इश्कियाँ और फिल्मी सवाल पूछे जाते थे। फिर धीरे धीरे परसाई जी ने लोगों को गंभीर सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों की ओर प्रवृत्त किया। कुछ समय के बाद ही इसका दायरा अंतर्राष्ट्रीय हो गया। ये सहज जन शिक्षा थी। लोग उनके सवाल जवाब पढ़ने के लिए अखबार का बड़ी बेचैनी से इंतजार करते थे। हरिशंकर परसाई जी की पहली रचना स्वर्ग से नरक जहां तक है, जो कि मई 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ पहली बार जमकर लिखा था। धार्मिक खोखला पाखंड उनके लेखन का पहला प्रिय विषय था। वैसे हरिशंकर परसाई जी कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभावित थे। परसाई जी की रचना सदाचार का ताबीज उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक थी, जिसमें उन्होंने रिश्वत लेने देने के मनोविज्ञान को प्रमुखता के साथ उकेरा है। हरिशंकर परसाई जी ने हिंदी साहित्य में व्यंग विधा को एक नई पहचान दी और एक अलग रूप प्रदान किया, जिसके लिए हिंदी साहित्य हमेशा उनका ऋणी रहेगा। हरिशंकर परसाई जी की अन्य प्रमुख रचनाएं तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगौड़ा सहित अन्य प्रमुख निबंध संग्रह। इसके अलावा कुछ प्रमुख कहानी संग्रह जैसे हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे,
भोला राम का जीव, दो नाक वाले लोग। इसके अलावा कुछ प्रमुख उपन्यास जैसे रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। इसके अलावा कुछ प्रमुख व्यंग्य संग्रह जैसे वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर और कुछ संस्मरण जैसे तिरछी रेखाएं सहित अन्य प्रमुख रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। हिंदी साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिक्षा सम्मान, शरद जोशी सम्मान सहित हिंदुस्तान के अन्य प्रमुख पुरस्कारों और सम्मान से हरिशंकर परसाई जी को सम्मानित किया जा चुका है। व्यंग्य को एक विधा के रूप में स्थापित करने वाले हरिशंकर परसाई जी का निधन 10 अगस्त 1995 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हो गया।